गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना और गुस्से में जटिल ब्राह्मण को डांटना, फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना और भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देना और अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोलती हैं, बाबा जी अब तक तो मैंने समझा था बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, परंतु अब तो ज्ञात हो गया कि आपकी कलाई खुल गई, आपका हाथ खुल गया है। आपसे क्या कहूँ उस दशा में जब आप खुद ही एक ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वे सब कुछ मुझे ज्ञात है, परंतु ये सब झूठ ही है, सत्य कुछ नहीं। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति और बुद्धि से विरुद्ध बात नहीं बोलते। ये ठीक है, कभी कभी महेश्वर अपनी लीला करते रहते हैं और अपनी कथाएं बनाने के लिए अद्भुत वेश, अलग अलग वेश धारण कर लेते हैं और अलग अलग रूप बना लेते हैं, परंतु वास्तव में साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए यहाँ आए हैं और अनुचित युक्तियों द्वारा सहारा लेकर कपट से बातें बोल रहे हैं, झूठी मूठी बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को अच्छे से जानती हूँ, इसलिए बड़े अच्छे से विचार करके आपसे वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है। कारणवंश सगुण भी हो जाते हैं। जो निर्गुण है वे सगुण समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत हैं, उनकी गति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं, फिर उन पूर्ण परमात्मा को किस विद्या की जरूरत है? पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्च श्वास रूप से मतलब श्वास के जरिए ही उन्हें संपूर्ण वेद ज्ञान दे दिए। उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है? जो सबके आदि कारण है, जो सबके पहले, सबके बनाने के, सबको पैदा होने के जो कारण है वो शिव ही हैं। उनकी अवस्था, आयु का मापतोल कौन कर सकता है? उनकी आयु कौन बता सकता है? प्रकृति उनसे उत्पन्न होती है। उनकी शक्ति का दूसरा कारण क्या हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, सहशक्ति और मंत्र शक्ति, तीनों अक्षय शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से जो जीव मृत्यु को जीत लेता है वह निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोकों में उसका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु तत्व, ब्रह्मा ब्रह्म तत्व और देवता देव तत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत से बोलने से क्या लाभ? वे स्वयं भगवान महाप्रभु है, कल्याणी रूप है। शिव की सेवा से कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो भगवान सदस्य स्वयं मुझे नौकरी पाने की इच्छा करें? यदि शंकर की सेवा न करे मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र है। उन्हीं की सेवा में सेवक को लोक में कभी भी नष्ट नहीं होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है, जिसके सामने 8 सिद्धियाँ नित्य आकर सिर्फ इच्छा नित्य करती हैं। वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं और उनके लिए कोई भी हितकर दुर्लभ वस्तु कैसे हो सकती है? यद्यपि मांगलिक कही जाने वाली वस्तु शंकर का सेवन नहीं करती, फिर भी उनके स्मरण मात्र से सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामना सिद्ध हो जाती हैं, उन निर्विकार रहने वाले परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है? जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव का मंगलमय नाम व्यास करता है, उनके दर्शन मात्र से सदा पवित्र, दूसरे भी पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि मैं वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता है, तो उनके शरीर में जड़कर गिरे हुए भस्म को देवता क्यों निर्धारण करते? शिव के अंगों से स्पर्श अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोगों की करता हरता है, निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं। वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं? परब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है उसे आप जैसे मूर्ख लोग कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी पापी हैं वे देवताओं के बहिष्कृत हो जाते हैं। जो लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते, जो पुरुष तत्व को ना जानने के कारण या शिव की निंदा करते हैं, उसके जन्म भर पर सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। जितना भी उन्होंने जन्म में
पुण्य कमाया है वह सारा ही उसी पल नष्ट हो जाता है। आपने जो कुछ अमित तेजस्वी महादेव की निंदा की है, मैंने जो उनकी पूजा की है, उसमें मुझे पाप की भागनी होना पड़ेगा। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन करने से प्रायश्चित करना चाहिए। और इतना कहकर पार्वती का ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोलती हैं, अरे ये दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, किंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र तो जो जैसा तू कहता है वैसे क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहुसंख्य रूप क्यों ना हो। सत्पुरुषों के प्रीतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव मेरे अभिष्टम देव है। ब्रह्मा विष्णु भी कभी उन परमात्मा हर के समान नहीं हो सकते। वे दूसरे देवताओं की बातें क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन है। और इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से विचार करके मैं शिव के लिए मन में आकर बड़ी भारी तपस्या करती हूँ। वे भक्तवत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सब के परमेश्वर हैं और दीनों के अनुग्रह करने वाले हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। महादेव की प्राप्ति करने की इच्छा मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर गिरजानंदिनी चुप हो गई और फिर निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण जैसे ही कुछ कहने लगे तो तैसे ही उन्होंने शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई। पार्वती अपनी सखी विजय से कहती हैं, पार्वती ने कहा, सखी इस अधम ब्राह्मण को अभी रोक लो, ये फिर कुछ कहना चाहता है और केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है और केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है उसको भी बहुत पाप लगता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वदा वध ही कर दें। यदि वे ब्राह्मण हो तो अवश्य प्राण त्याग दें और स्वयं निंदा के स्थान से दूर हो जाएं। उस दुष्ट ब्राह्मण की शिव की निंदा करेगा, ब्राह्मण होने के कारण वह वध्य है, इसलिए नहीं तो अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह से भी इसका मुख नहीं देखना चाहिए। स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही दूसरे स्थान पर चले जाएंगे और फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर न मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर उमा ने जैसे ही जाने का निश्चय किया, तैसे ही भगवान शिव ने साक्षात स्वरूप में पार्वती माता का हाथ पकड़ लिया और शिवा जैसे स्वरूप ध्यान करती थी वैसे ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया तो भगवान शिव उनसे कहते हैं, प्रिय मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी दे नहीं, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। देवी आज से मैं तपस्या के मूल खरीदा, तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे मोह लिया है, अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण युग के समान लगता है। लज्जा छोड़ो और तुम मेरी सनातन पत्नी बन जाओ। गिरजानंदिनी महेश्वर, मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि कर से विचार कीजिए। सिर चितमाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार की बहुत प्रकार की तुम्हारी परीक्षा ली और लोक लीला का अनुसरण करके मुझे स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिनी मैंने दूसरी नहीं देखी है। सर्वथा तुम्हारे अधीन हो गया हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय, मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो जाओ, मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत पर कैलाश रहूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवाधिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती आनंद मगन हो उठी और उनका तपस्या से जितना कष्ट मिला था वो सब वो भूल गई और प्रश्न फल प्राप्त होने पर जैसे प्राणी को पहले वाला सारा जो दुख है, थकावट है, वो दूर हो जाती है। शंकर भगवान की जय, गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।